जितने भी लोग कर्ज के साथ खुदावन जूझ रहे हैं, आने वाले साल में खुदावन इनके सारे कर्ज इनके जीवन से खत्म हो जाए परमेश्वर। और ये खुदावन बड़ी बेदारी के साथ, बड़े ब्लेस फाइनेंस के साथ ये ब्लेस किए जाए परमेश्वर। खुदावन जिनकी लाइफ पार्टनर की जिन्हें जरूरत है खुदावन, जो शादी करना चाहते हैं आने वाले समय में खुदावन, इस साल में परमेश्वर, तो उनके लिए एक बेस्ट लाइफ पार्टनर को तैयार कर रहा है मेरे परमेश्वर। तो मेरा जय मसीह की। आज प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस पर आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्रियो, आज मैं इस विशेष मौके पर परमेश्वर के वचन से एक ऐसा संदेश आपके साथ साझा करना चाहती हूँ जिसने की दुनिया का इतिहास बदल के रख दिया। तो आइए हम सब वचन को शुरू करते हैं। आज का वचन लिया गया है लुक्का रचित सुसमाचार अध्याय 2 का पद 10 और 11। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आमीन। मेरे प्रियो, हमने इस वचन में पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में कैसा स्वर्गदूतों ने सुसमाचार दिया। जब गरेड़िए रात के समय में पहरा दे रहे थे, अपनी भेड़ों को चरा रहे थे, उस समय एक स्वर्गदूत आया और उसने गरेड़ियों से कहा कि तुम डरो मत, क्योंकि गरेड़िए स्वर्गदूत को देखकर डर गए थे। उन्होंने कहा, तुम डरो मत, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आज इस बाइबल के वचन से मैं आपको 3 ऐसे बड़े भेद बताऊंगी जिससे कि हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो हमारे लिए कितना ही स्पेशल है, कितना विशेष है, और कितनी ही आनंद की बात हमें पहुंचाई गई है। यशायाह की किताब में भी यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी हुई थी कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मेगा, एक कुंवारी एक पुत्र को जन्म देगी। मेरे प्रियो, इस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए सभी लोग इंतजार कर रहे थे, और आज वो इंतजार खत्म हो चुका है। आज वो आपका इंतजार खत्म हो चुका है, हम सबका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि आज हमारे लिए एक उद्धारकर्ता, एक यीशु मसीह ने जन्म ले लिया है, जो मसीहा है। मसीहा का मतलब कि जो हमारे लिए एक उद्धारकर्ता, हमारे लिए एक मुक्तिदाता, हमारे लिए एक छुड़ाने वाला बनकर इस पृथ्वी पर आया है। मेरे प्रियो, सोचिए कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। सोचिए कि आप परमेश्वर के लिए कितने प्रिय हैं कि परमेश्वर अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर आपके लिए इस पृथ्वी पर चरनी में, गौशाले में उन्होंने जन्म लिया। क्यों? क्योंकि वो आपको बताना चाहते थे कि तुम चाहे कितने भी दुख में क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रियो, आज का जो वचन हमने पढ़ा है कि एक सुसमाचार स्वर्गदूत लेकर आया है। उसने गरेड़ियों से कहा कि तुम डरो मत, देखो तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आज इस पद से हम 3 बातें समझेंगे। पहली बात, स्वर्गदूतों ने गदरियों से कहा कि तुम डरो मत, तुम्हारे लिए एक सुसमाचार में लेकर आया हूं जो तुम्हें सुनाता हूं। मेरे प्रियो, आज वही सुसमाचार आपको भी दिया जा रहा है। परमेश्वर आपसे कहते हैं, डरो मत मेरी बेटी, तुम मत डर, मेरे बेटे तू मत डर, क्योंकि देख, तेरे लिए एक मसीहा इस पृथ्वी पर जन्मा है। मेरे प्रियो, आपकी परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब क्यों ना हो, आपके हालात चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, आप चाहे अंधकार में है, चाहे पाप में है, कोई नहीं है जो आपको छुड़ा सके, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज पृथ्वी पर हमारे लिए उद्धारकर्ता आ चुका है। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ चुका है। वो उन लोगों से कह रहा है जो उसे ढूंढ रहे हैं। मेरे प्रियो, वो उन लोगों से कह रहा है जो किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि कोई आए और हमें इस दलदल से बाहर निकाल ले, कोई आए जो हमें इस नर्क जैसी जिंदगी से बाहर निकाल ले, हमें अपने साथ ले चले, हमें आकाश में, स्वर्ग में एक अजीब शांति के साथ वो हमें ले चले। मेरे प्रियो, आनंदित हो जाइए, क्योंकि आनंद का सुसमाचार आप तक आज पहुंच रहा है। आप आनंदित हो जाइए, आप यीशु मसीह को आनंद के साथ ग्रहण कीजिए। जब आप उसे ग्रहण करेंगे तो आपका सारा डर, आपकी सारी परिस्थितियां, वो सब कुछ आनंद में बदल जाएंगी, क्योंकि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और आनंद का सुसमाचार इस पृथ्वी पर आ पहुंचा है। आमीन। इस पद से हम दूसरी बात जो सीखेंगे वो ये है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। पहली बात क्या थी कि स्वर्गदूतों ने गैडियों से कहा, तुम मत डरो, यानी अपनी परिस्थितियों से, अपने दुखों से मत डरो, तुम्हारे लिए यीशु मसीह आया है। दूसरी बात, स्वर्गदूतों ने गरेड़ियों से कहा कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। मेरे प्रियो,
स्वर्गदूतों ने ये नहीं कहा था कि एक राजा जन्मा है। स्वर्गदूतों ने ये नहीं कहा था कि एक न्यायी जन्मा है। स्वर्गदूतों ने ये कहा था कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है। एक ऐसा उद्धारकर्ता जो तुम्हारे पापों से उद्धार करा सकता है। उद्धारकर्ता का मतलब क्या है? एक बचाने वाला, एक छुड़ाने वाला। मेरे प्रियो, आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो आपको बचा सकता है, जो आपको छुड़ा सकता है, आपके पापों से छुड़ा सकता है, आपके दुख से, आपकी परेशानियों से, आपकी विपत्तियों से वो आपको बाहर निकाल सकता है। वो नरक जैसी जिंदगी से आपको बाहर निकाल सकता है। जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तो वो आपको बचा लेता है शैतान से, शैतान के अटैक से, नरक से, पाप से। वो आपका उद्धार कराता है। उद्धार का मतलब ही यही है कि वो हमें इस पृथ्वी पर बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, एक ब्लेस्ड लाइफ देने के लिए वो इस पृथ्वी पर हमें आया है। वो आप जो इससे पहले नरक जैसी जिंदगी जी रहे थे, कर्ज में, परेशानियों में, विपत्तियों में, तो आप आज आनंदित हो जाइए, क्योंकि आपके लिए एक बचाने वाला, एक छुड़ाने वाला इस पृथ्वी पर आ चुका है। एक उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है। आमीन। मेरे प्रियो, अब मैं इस वचन से आपको एक भेद और बताऊंगी, जो कि तीसरा भेद है। स्वर्गदूतों ने गरुड़ियों से कहा था कि तुम्हारे लिए एक सुसमाचार मैं लेकर आया हूं, जो तुम्हें सुनाता हूं। सुसमाचार का मतलब है एक अच्छी न्यूज़, एक गुड न्यूज़। यानी हमारे लिए एक खुशखबरी भरा सुसमाचार ऊपर से आया है। मेरे प्रियो, वो सुसमाचार जो है, वो जो आनंद की बात है, वो जो गुड न्यूज़ है, वो कुछ देर की नहीं है, या वो सिर्फ मसीही लोगों के लिए नहीं है। ये आनंद, ये सुसमाचार, ये खुशखबरी उन लोगों के लिए भी है जो एक सच्चे मसीहा की खोज में है, जो एक सच्चे परमेश्वर की खोज में है, जो एक ऐसे परमेश्वर की खोज में है जो उन्हें बचा ले और छुड़ा ले। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह आपके लिए आया है, आपको बचाने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए आया है। चाहे आप कोई अन्य जाति के क्यों ना हो, अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये सुसमाचार जो स्वर्गदूतों का गरुड़ियों के पास पहुंचा था, वही सुसमाचार आज आपके पास भी पहुंचा है। आपको विश्वास करना है कि मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, मेरे उद्धार के लिए, मुझे बचाने के लिए इस पृथ्वी पर उद्धारकर्ता जन्मा है। एक उद्धारकर्ता, एक शांति देने वाला, एक बचाने वाला, एक छुड़ाने वाला मसीहा जन्मा है। अगर आज आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए जन्म ले चुका है, तो मेरा विश्वास कीजिए, आने वाले समय में आप बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह आपको ब्लेस करने जा रहा है। आज यीशु मसीह आपको नया जीवन देने जा रहा है, क्योंकि वो इसीलिए आया है कि हमारे हालातों को, हमारी परिस्थितियों को वो बदल सके। आमीन। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन से आपने ये 3 भेद अच्छे से समझे हैं और सीखे हैं कि डरना नहीं है, यीशु मसीह आ चुका है। सुसमाचार आपके लिए आया है, एक गुड न्यूज़ आपके लिए आई है। एक उद्धारकर्ता जन्मा है, आपको बचाने वाला, आपको छुड़ाने वाला इस पृथ्वी पर आ चुका है। बस आपको विश्वास करना है। आमीन। तो मेरे प्रियो, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तेरी जीवित उपस्थिति के लिए खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए, हमारे उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर तू जन्मा है खुदावन। जितने भी लोगों ने आज इस तेरे वचन को सुना है परमेश्वर, तेरा आनंद, तेरी शांति खुदावन इनकी लाइफ में कार्य करे खुदावन। इनकी लाइफ से हर तरह का वो दुख, हर तरह की वो पीड़ा, हर तरह के वो आंसू आज खत्म हो जाए खुदा। और तेरे आने का आनंद, तेरे सुसमाचार का आनंद, वो गुड न्यूज इनकी लाइफ में खुदावन ये रिसीव करने पाए परमेश्वर। आज खुदावन, जैसे मरियम के गर्भ से तू जन्म लिया खुदावन, और परमेश्वर उसी तरह से जितनी भी आज बहनें तेरे वचन को सुन रही खुदा, जो पिता परमेश्वर अपनी गोद में फल को नहीं लिए हैं खुदा, आज से इनके गर्भों को तो ब्लेस कर पिता परमेश्वर, ताकि ये आने वाले समय में, आने वाले नए साल में खुदा, ये अपने गर्भ को खुदावन फलते और फूलते देखे खुदावन। इन्हें भी ब्लेसिंग के साथ खुदावन तो ब्लेस कर परमेश्वर। जितने भी लोग कर्ज के साथ खुदावन जूझ रहे हैं, आने वाले साल में खुदावन इनके सारे कर्ज इनके जीवन से खत्म हो जाए परमेश्वर। और ये खुदावन बड़ी बेदारी के साथ, बड़े ब्लेस फाइनेंस के साथ ये ब्लेस किए जाएं परमेश्वर। खुदावन, जिनकी लाइफ पार्टनर की जिन्हें जरूरत है खुदावन, जो शादी करना चाहते हैं आने वाले समय में खुदावन, इस साल में परमेश्वर, तो उनके लिए एक बेस्ट लाइफ पार्टनर को तैयार कर रहा है मेरे परमेश्वर। ये आने वाला साल, जितनी भी कलीसियां ऑनलाइन मुझे सुन रही है, देख रही है खुदावन, ये आने वाले साल में खुदावन ये अपनी लाइफ को ब्लेस होता हुआ देखें, अपनी फैमिली को ब्लेस होता हुआ देखें। तेरे पैदा होने का, तेरे जन्म लेने का खुदा जो उद्धार है, जो शांति, वो इनके जीवन में खुदावन दिखाई दे, जीवित रूप से इनके जीवन में दिखाई दे मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो आत्मा में ब्लेस हो रहे हैं, वो लाइफ में अपनी ब्लेस हो रहे हैं, फैमिली में वो ब्लेस हो रहे हैं, यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुना। प्रार्थना आपके पुत्र यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड।
तो मेरे प्रियो, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो आप बहुतों के पास शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। कमेंट में मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस ज़रूर से लिखें। प्रभु आपको आशीषित करे। अपने घरों में परमेश्वर के जन्म उत्सव का आनंद मनाएं। ब्लेस्ड हों। परमेश्वर की आशीषें भी आपके साथ हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।